आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे हाई कोर्ट की मुस्तकिल आईजी पंजाब लगाने और पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाने की तीसरी मोहलत का भी कल आखिरी रोज है। हुकूमत ताहाल मुस्तकिल आईजी की तैनाती का फैसला ना कर सकी। उस्मान खट्टक कायम मकाम आईजी के ओहदे पर बरकरार हैं। लाहौर हाईकोर्ट सैयद मंसूर अली शाह की अदालत में पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद के लिए दायर दरख्वास्त जेर समात है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद रजाक ने मौके इख्तियार कर रखा है कि पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक कायम मकाम आईजी तैनात नहीं किया जा सकता। सूबाई और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन की तश्कील भी नहीं की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने 1 माह में मुस्तकिल आईजी लगाने और सूबाई और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन तश्कील देने का हुक्म देते हुए मई में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद की बजाय 3 बार मोहलत ले चुकी है। अदालत ने मुस्तकिल आईजी लगाने, सूबाई और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन तश्कील देकर 18 जुलाई को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। अदालती हुक्म के मुताबिक मुस्तकिल आईजी लगाने और पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद पेश होकर वजाहत पेश करेंगे। दूसरी जानिब अदालत के बार बार मोहलत देने के बावजूद हुकूमत ने ताहाल मुस्तकिल आईजी तैनात नहीं किया। उस्मान खट्टक अभी तक कायम मकाम आईजी के ओहदे पर फाइज हैं। सूबाई और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन तश्कील के लिए भी इकदाम नहीं किए गए। जराये के मुताबिक हुकूमत 18 जुलाई को एक बार फिर मजीद मोहलत की इस्तदा करेगी। 132 केवी के खंबे पर रस्सी की मदद से चढ़ने वाले अमीन को 3 घंटे बाद खंबे से उतार लिया गया। हकायक जानने के लिए अमीन को पुलिस ने अपनी तहवील में भी ले लिया है। आपको बताएंगे 132 केवी के खंबे पर रस्सी की मदद से चढ़ने वाले अमीन को आखिरकार खंबे से उतार ही लिया गया। 3 घंटे कोशिश की गई और 3 घंटे की कोशिश के बाद उसे खंबे से उतारा गया। खुदा का वास्ता नीचे आ जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। खंबे पर चढ़ा शख्स जिद का ऐसा पक्का निकला कि पुलिस और रेस्क्यू की एक ना मानी। बिलाखिर रेस्क्यू ने क्रेन की मदद से शहरी को उतार लिया। बादजा मीडिया से बात करते हुए उस शख्स की गुफ्तगू ने सारा भांडा फोड़ दिया। सवाल गंदुम, जवाब चना। खंबे पर चढ़ने वाला शख्स जहनी माजूर निकला। कत्ल दर कत्ल। तो अभी यहाँ से ये मैं बैठा हूँ ना, मुझे तो नहीं पता पानी में क्या चीज़ आई है। पी लिया 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है, ये 10 मिनट बाद या ये पता ही नहीं होता। जहनी माजूर शख्स मीडिया से मंझे हुए सियासतदानों की तरह गुफ्तगू करता रहा। देखो सवाल का जा तो सुना, आपसे पहले बोला था यार सवाल कर लें तो मैं उसका थोड़ा जवाब दूँ। अभी आपने बात मुकम्मल नहीं करनी। कभी इराक, अफगानिस्तान और कभी बाबरी मस्जिद मौजूए गुफ्तगू रही। तेरे इराक ते अफगानिस्तान ते हमला नहीं होया तो मैंने पहले पता, उससे सौदे ही लग गया। ये जी मस्जिद शहीद कराई बाबरी मस्जिद, ये भी मैनू उत्थे ही जिन्होंने मेरे नाल रौला सीगा मेरे नाल उत्थे ही गल्लां बातें, क्योंकि हुण मैं तुहानू वादियां लफ्ज़ां बाद अज़ां पुलिस के जिम्मेदारान ने बताया कि अमीन ना कोई रिक्शा ड्राइवर है और ना ही अमीन का चालान हुआ है। अमीन जहनी मरीज होने की वजह से अपने घरेलू मामलात से तंग आकर खंबे पर चढ़ा था। हम इसका मेडिकल कराएंगे, डॉक्टर से ओपिनियन लेंगे क्या वाकई ये डिस्टर्ब है या ड्रामा कर रहा है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अभी राब्ता करके ये जो इसने ये एड्रेस दिया है वहाँ इसका फैमिली बैकग्राउंड, इसका रिकॉर्ड, इसकी सारी हिस्ट्री चेक करेंगे। उसके बाद किसी नतीजे पे हम पहुँचेंगे कि ये क्या इसका है। बाकी जो कानून के मुताबिक है वो कार्रवाई हम करेंगे। पुलिस ने हकायक जानने के लिए अमीन की तफ्तीश शुरू कर दी है। तफ्तीश के बाद ही हकायक का पता चल सकेगा। कैमरामैन मसूद भट्ट और साथी रिपोर्टर हसन खालिद के साथ जीशान सफदर, सिटी 42। उधर जौहर टाउन जिना अस्पताल अंडरपास के करीब पड़ी बिजली की तारों में बारिश के बाद शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी। आपको बताएंगे जौहर टाउन जिना अस्पताल अंडरपास के करीब पड़ी बिजली की तारों में बारिश के बाद शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी। ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए लगे बिजली के कनेक्शन से पेडेस्ट्रियन ब्रिज के तरक्याती कामों के लिए बिजली की तार निकालकर कनेक्शन दिया गया था। कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करने वाली बिजली की तार में जगह जगह जोड़ थे, जिसके बारिश की वजह से सड़क किनारे पड़ी बिजली की तार में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। इस जगह से रोजाना पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद पैदल सड़क क्रॉस करती है। इंतजामिया की इस जानलेवा लापरवाही से कोई हादसा भी पेश आ सकता है। लेस्को के बादामी बागरी स्टेशन में फनी खराबी पैदा होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। लाहौर इलेक्ट्रिक
सप्लाई कंपनी के बादामी बाग ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी पैदा हुई। कंपनी ने मोची गेट और मैक्लोर रोड ग्रिड स्टेशन को भी हिफाजती इकदाम की रोशनी में बंद कर दिया। इस तरह कंपनी के 3 ग्रिड स्टेशन से 2 घंटे तक बिजली बंद रही, जिससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ग्रिड स्टेशन की बंदिश से अंदरून लाहौर, निस्बत रोड, अनारकली, ऑस्ट्रेलिया चौक, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी और मोची गेट समेत मुल्हिका इलाके मुतासर रहे। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक स्टाफ ने मुस्तैदी से काम किया, जिसके बाद बिजली बहाल की गई। 2 रोज कबल रावी सर्किट में खराबी पैदा होने की वजह से 3 ग्रिड स्टेशन 9 घंटे तक बंद रहे। उधर सगियापुर पर वाक़े रहमान सोसाइटी की रिहायशियों का जीडी रोड ब्लॉक करके एहतजाज। बिजली, गैस, पानी और सीवरेज अदम सहूलियात के कॉलोनी के इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारे भी लगाए। बिजली है ना गैस, जाएं तो जाएं कहां। ये हैं रहमान सिटी कॉलोनी के रहायशी जो गुस्से से आग बगौला होकर कॉलोनी की इंतजामिया के खिलाफ बाहर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने आला हुकाम तक अपने मुतालबात की सुनवाई के लिए सगिया पुल के मुकाम पर रोड ब्लॉक कर दी, जिसके बायस लाहौर से जाने और आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुजाहिरे में बच्चे, बड़े और खवातीन बैनर्स लेकर मौजूद थीं। खवातीन का कहना था कि बिजली की फराहमी के लिए मुतअद्दिद बार इंतजामिया और वापडा को आगाह किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई कुछ नहीं कर रहा, वो आते ही ना, खुद तो एसियों में लेटे हुए हैं। बिजली का बहुत बड़ा मसला है। एक तो बिजली बहुत महंगी है यहाँ पे, ऊपर से मिलती नहीं, 17 रुपए यूनिट है, जबकि बाहर 7 रुपए यूनिट है। हम मरीज हैं, बीमार हैं, यहाँ मरते हैं दिन रात। हम बहुत मुश्किल मजबूरी से बाहर निकले। रहमान सिटी इंतजामिया इस मामले पर खामोश नजर आई और ना ही उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ पेश किया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन से ट्रैफिक बहाली की अपील की, जिसके बाद ट्रैफिक की बहाली का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि मुजाहिरीन ने मुंतज़मीन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। लेबर कॉलोनी रायवन रोड के रहायशियों ने पानी, गैस और दीगर बुनियादी सहूलियात न मिलने पर वेलफेयर बोर्ड और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, नारे भी लगाए। उनके एहतजाज के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। लेबर कॉलोनी के रहायशियों ने साफ पानी और गैस न मिलने पर सड़क ब्लॉक कर दी और नारेबाजी करते हुए अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा किया। मकीनों का कहना है कि तवील अरसा से यहाँ गैस की फराहमी का वादा किया गया है, लेकिन ताहाल कोई भी वादा वफा नहीं किया गया, जबकि घरों में साफ पानी तक मुयस्सर भी नहीं है। इसके अलावा दीगर मसाइल से भी बस्ती दो चार है। हमने आज एहतजाज किया है कि हमें यहाँ पे चारदीवारी का इशूज़ हैं, इशूज़ तो बहुत ज़्यादा है, मगर चारदीवारी सिक्योरिटी जो है वो मेन इशू है। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम आइंदा जो है वो राइविल रोड जो है वो पूरा बंद करेंगे। हम 4 सालों से यहाँ रह रहे हैं लेबर कॉलोनी में। यहाँ पे गैस का बहुत बड़ा मसला है। पार्क में पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और बीमारियाँ फैल रही हैं बच्चों की। गुलजार वेलफेयर सोसाइटी की सरपरस्त रुबीना जमील का कहना था कि सेक्रेटरी वेलफेयर सोसाइटी को मुतअद्दिद शिकायत की, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। बुनियादी मसला यहाँ पे पीने का साफ पानी का है। कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है यहाँ पे किसी किस्म के साफ पानी का, बल्कि पानी का अभी मोटरें ख़राब हुई हुई हैं ट्यूबवेल्स की। लेबर कॉलोनी के रहायशियों का कहना है कि मुतालबा तस्लीम ना हुए तो रायवन रोड मुकम्मल बंद करते हुए एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन अली हसन के साथ सैयद अरसलान हैदर, सिटी 42। और अब आपको बताएंगे कि इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयासादी के हल्का N 122 के इलाके झुगियां यासिराबाद में बिजली के लटकते तार नाकिस सीवरेज निजाम ने रिहायशियों का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत और लेस्को के खिलाफ नारे लगाते ये रिहायशी जुगियां यासीन आबाद और अमीर बख्श के हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी के हल्का में बिजली के लटकते तारों ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए लेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि लटकते तार लेस्को हुकाम की नाहली का मुंह बोलता सबूत है। इस मोहल्ले को तो अरसा दराज हो चला, तारें भी ऐसे, गटर वगैरह का मसला, गैस का मसला, बिजली का मसला, सब लोग परेशान हैं। एहतजाज भी करते लेकिन कोई नहीं सुनता। दूसरी जानिब टूटी सड़कों और नाकिस सीवरेज निजाम ने रिहायशियों को शदीद परेशानी से दो चार कर रखा है। इलाका मकीनों ने मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आए रोज शॉर्ट सर्किट के बायस दीवारों में करंट आ जाता है, जिसकी वजह से भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। बारिश पड़ती है ना, दीवारों में सारी दीवारों में करंट आ जाता है। देखिए सारी तारें ऊपर नंगी है सारी, ये नीचे बच्चों बेचारों को कई दफ़ा करंट पड़ा, इधर से तारें गिर जाती है नीचे। 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम वहाँ पत्थर लगा देते हैं कि यार कोई आए ना, करंट है। मकीनों ने हुकूमत से बिजली के तारों का मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा भी किया। स्पीकर कौमी असम्बली के हलके में बिजली की इन लटकती हुई तारों ने जहां अवाम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रखा है, वहीं अवानों में बैठे हुक्मरानों की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया है। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ मलिक उस्मान जहीर, सिटी 42।
शहर के बेशतर इलाकों में बारिश और तेज हवाओं से मौसम हो गया, जिसे शहरियों ने खूब एंजॉय किया। बारिश रुकते ही शहर के पार्क बच्चों, बड़ों और खवातीन से भर गए। जिलानी पार्क, लाहौर चिड़ियाघर, बाग-ए-जिना और गुलशन इकबाल समेत दूसरे पार्कों में भी लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई और सुहाने मौसम से खूब लुत्फानंदोज होते रहे। फैमिलीज पार्कों में घरों से मजेदार पकवान बनाकर लाई और बच्चों के साथ मिलकर एंजॉय किया। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि ऐसा मौसम किस्मत से ही मिलता है, जिसको घर में बैठकर जाया नहीं कर सकते। बच्चे पार्कों में लगे झूलों से खूब खेलते रहे। हमें बहुत मजा आ रहा है। हमने अभी गोलगप्पे खाए हैं, बर्गर खाए हैं, तो अब हम सोचते हैं कि हम झूले लें। घूम रहे हैं पार्क में, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बच्चे भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 28 और ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून की बारिशों का सिलसिला एक हफ्ता तक ऐसे ही जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। अलबत्ता सुबह के वक्त मौसम गर्म और हफ्ज़दा महसूस होगा। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तहद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज
इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत। उनकी मसरूफियात के हवाले से रिपोर्ट देखिए। लाहौर कर्नल टाइड मुबशर जावेद छुट्टी के रोज भी मुतहरिक रहे। उन्होंने रायवेंड सिटी जनरल बस स्टैंड पर तामीराती कामों का जायजा लिया, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा कामरान बशीर डोगर, चेयरमैन यूनियन काउंसिल 272 दाऊद अहमद खान और चेयरमैन यूनियन काउंसिल 273 मियां मुबशर हुसैन ने तामीराती कामों पर ब्रीफिंग दी। मेयर लाहौर का कहना था कि 2 करोड़ 70 लाख की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग, जबकि शहरियों की सहूलत के लिए मुसाफिर खाना, वाशरूम्स और कैंटीन्स तामीर की जा रही है। मेयर लाहौर ने रायवेंड सिटी के डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया और निकासी आप के लिए 2 नई पंपिंग मोटरें फ्राहम करने का ऐलान किया। मेयर लाहौर ने बल्दियाती नुमाइंदों के इसरार पर रायवेंड सिटी का भी दौरा किया, जहां तजावजात की भरमार देखकर टाउन इंतजामिया पर बरस पड़े और तजावजात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर पुलिस के साथ मिलकर रायवेंड सिटी की तमाम सड़कों पर भरपूर ऑपरेशन की हिदायत की। बादशाह मेयर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों की इयादत की, जबकि नर्स को मेडिकल टर्म्स का इल्म न होने पर चीफ मेडिकल ऑफिसर को कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने फार्मेसी और दीगर वार्ड्स का भी मुआयना किया। मेयर लाहौर ने जौहर टाउन के G1 मार्केट में सिलेंडर धमाके से मुतासरा मार्केट का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि बिजली और दीगर यूटिलिटीज की फ्राहमी के साथ साथ मुतासिन की माली इमदाद के लिए वज़ीर आला पंजाब से सिफारिश करूंगा। मेयर लाहौर ने रायवेंड सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में डीसिल्टिंग का भी जायजा लिया। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। MNA महर इश्तियाक महदर MPA मियां मरगूब अहमद ने G ब्लॉक से बाजार में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। के मौका पर कोऑर्डिनेटर NA 121 महर इमरान, चेयरमैन UC 103 हाजी मियां तारिक, वाइस चेयरमैन असद असलम जार, वाइस चेयरमैन UC 96 मियां नसीर, वाइस चेयरमैन UC 102 मलक सरवर, मियां अब्दुल रज़ाक, मलिक उस्मान, तारिक अजीज, असलम जार एडवोकेट, मियां जमील सुलैरी समेत दीगर मौजूद थे। रुकने कौमी असम्बली महर इश्तियाक अहमद का कहना था कि हल्के में अवामी मसाइल को हल किया जा रहा है। सब्जाजार में सड़क की तामीर को जल्द मुकम्मल कराया जाएगा। रुकने सूबाई असम्बली मियां मरगूब अहमद का कहना था कि अवाम के देरीना मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। अवाम की खिदमत ही उनकी सियासत का मकसद है। आपको बताएंगे यूईटी के तहत एंटी टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें 43,770 उम्मीदवारों ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं अकमल सोमर से। यूईटी मेन कैंपस में एंट्री टेस्ट के लिए 13,440 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिसके लिए यूनिवर्सिटी में 10 इम्तिहानी मराकज बनाए गए थे। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के इदारों में दाखिलों के लिए 5,000 सीटें मुख्तस हैं, जिसके लिए मजमूई तौर पर 43,000 से जायद उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर फजल अहमद खालिद ने मेन ऑडिटोरियम का दौरा किया और वहाँ पर इंतजामात का जायजा भी लिया। वाइस चांसलर कहते हैं कि इंजीनियरिंग की सीटों में इजाफा जरूरी है, ताहम उसके लिए मनसूबाबंदी करने की भी जरूरत है। हर साल की तरह इस दफ़ा भी यूनिवर्सिटी ने पूरे पंजाब लेवल पे इस टेस्ट को मुनक्किद किया है और हमारी कोशिश है कि जो स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी हैं वो मेंटेन किए जा सकें प्रोविंस लेवल पे और नेशनल लेवल। 1 घंटा 40 मिनट दौरानिया पर मुश्तमिल इस एंट्री टेस्ट पर तुलबा कहते हैं कि सवालात ज्यादा हैं और वक्त कम था, ताहम वो पुरुमीद है कि एंट्री टेस्ट में कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत अच्छा सा टेस्ट है, बस थोड़ी टाइमिंग प्रॉब्लम्स थी क्योंकि जाहिर सी बात है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। इंतजामात बहुत बुरे थे, पंखा नहीं था एंड वाली सीट पे और बाकी टेस्ट इजी था, वो सही हो गया। एंट्री टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, थोड़ा टाइमिंग का मसला था, टाइमिंग सही एडजस्ट नहीं हो सकी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंट्री टेस्ट की जवाबी कीज 48 घंटे बाद अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगी। ताहम नताइज का ऐलान 23 अगस्त को किया जाएगा और यूनिवर्सिटी में दाखिलों का आगाज इंटरमीडिएट के नताइज के बाद होगा। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। यूईटी में एंट्री टेस्ट के लिए उम्मीदवारों का रश यूनिवर्सिटी के बाहर ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार रही। यूईटी में बीएससी इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट देने के लिए 13,440 उम्मीदवारों ने शिरकत की। तलबा के रश की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। गड़ी शाहू से लेकर यूईटी तक ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो गई और तलबा को यूनिवर्सिटी पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब था, इस वजह से हम जल्दी पहुंच नहीं सके, तो सुबह जाते हुए भी हम इस वजह से थोड़ी देर हो गई थी हमें। ट्रैफिक वार्डन सड़कों पर ट्रैफिक को क्लियर कराते रहे, लेकिन तलबा को खासी परेशानी उठाना पड़ी। कैमरामैन अली रोमान के साथ ईशा खान, सिटी 42। दूसरी जानिब गुलशन रावी और शादमान इतवार बाजार में जिला इंतजामिया की नाहरी से दुकानदार शहरियों को गैर मियारी सब्जियां फरोख्त करने लगे।
गुलशनाबी इतवार बाजार में इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। सिविल डिफेंस का अमला ड्यूटी पर न होने और वॉक थ्रू गेट गायब होने की वजह से बाजार सिक्योरिटी रिस्क बन गया। दुकानदार शहरियों को दौम दर्जे की सब्जियां अव्वल दर्जे में फरोख्त करते रहे। बाजार में फलों के स्टॉल कम होने और आमों का बेहतर मयार न होने पर शहरियों ने शिकवा किया। फल कोई नहीं नजर आ रहा और चीजों का देख ले रेट आसमानों तक पहुँचा हुआ है। ये हालात है हमारे इधर। दूसरी जानिब शादमान इतवार बाजार में भी गैर मयारी अशिया की महंगे दामों फरोख्त जारी रही। शहरियों ने हुकूमत से इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा भी किया। बाहर से रेट जो है हमें सस्ता मिल रहा है, एतवार बाजार में महंगा मिल रहा है, तो काइंडली इसके बारे में तो डीसीओ साहब कुछ इसका एक्शन लें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बाजार में सब्जियों और फलों की कीमतों पर कंट्रोल और मयार को बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर असलान हैदर के साथ मलिक उस्मान जहीर, सिटी 42। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। It's bigger and better than a burger. लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता मार्च और एहतजाज से लाताल्लुक रहकर साबित कर दिया कि वो मुल्क की तरक्की चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून को खिदमत खल्क का मैंडेट दिया है। इल्जाम तराशी के माहिर एक सियासतदान ने झूठ बोलने का तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाज़ अनासिर सिर्फ सियासत बराए इक़्तिदार के लिए मुल्क और कौम की तकदीर को दाव पर लगा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोकने का खेल खेलने वाले अवाम पर रहम करें। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने सिद्क़े दिल के साथ अवाम की बेलौस खिदमत की है। उन्होंने कहा कि इनका जीना मरना अवाम के साथ था, है और रहेगा। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ने दावा किया कि सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह खुद वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। मजीद जानते हैं अली अकबर की रिपोर्ट में। क्या शहबाज शरीफ इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? वो कहते हैं कि उन्होंने गल्फ स्टील के साथ मामलात में शामिल होने का भी इनकार कर दिया है और उन्हें अपने दस्तखतों से भी वो बरी हो गए। वो कहते हैं कि मैंने नहीं ये दस्तखत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में MNA शफकत महमूद और MPA मियां असलम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। MNA शफकत महमूद का कहना था कि पनामा फैसले का वक्त करीब आने पर नून लीग के वज़रा बौखलाहट का शिकार हैं और तरह तरह के बयानात दे रहे हैं। साजिश की बातें करने वालों की समझ नहीं आ रही। साजिश मुत्तहिदा अरब अमारात ने की या आलमी दुनिया ने? गल्फ स्टील मिल का तमाम रिकॉर्ड जाली साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने JIT में गल्फ स्टील मिल के कागजात पर किए जाने वाले दस्तखतों से इनकार कर दिया है। लॉ एजेंसी ने कंफर्म किया कि नेल्सन नेस्कोल की मालिकन मरियम नवाज हैं। लीगी वज़रा की चपकलेश भी साजिश का हिस्सा है। क्या शहबाज शरीफ इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने गल्फ स्टील के साथ मामलात में शामिल होने का भी इनकार कर दिया है और उन्हें अपने दस्तखतों से भी वो बरी हो गए हैं। वो कहते हैं जी मैंने नहीं ये दस्तखत की। तो अगर गल्फ स्टील जो है उसके से 12 मिलियन दिरहम नहीं आए तो इसका मतलब है कि ये सारी कहानी, जितनी भी कहानी है, ये सारी की सारी कोलैप्स करती है। उनका कहना था कि भारत का नवाज शरीफ का बही ख्वाह बनना तशवीश की बात है। राना सनाउल्लाह सानहा मॉडल टाउन की GIT रिपोर्ट की फिक्र करें।
राना सनाउल्लाह को JIT मॉडल टाउन की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि मॉडल टाउन की अभी तक जो जस्टिस नटवी साहब ने रखी थी वो मंजर आम पे नहीं आई। वो जो 14 कत्ल किए थे इन लोगों ने वहाँ पे, उसका अभी हिसाब होना बराबर अभी बकाया है। तो इसलिए राना साहब ज़रा थोड़ा सोच समझें, ये उनका भी इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने ये कत्ल किए हैं उनका भी हिसाब होगा और ज़रूर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि नाज बलोच के पास कोई पार्टी होता नहीं, उसका पार्टी छोड़ना अहमियत नहीं रखता। कैमरामैन मोहम्मद अहसन के साथ अली अकबर, सिटी 42। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम की नाअहली के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया। इमरान यूनुस की ये रिपोर्ट देखिए। सियासी पारा अरूज पर पहुंचने लगा। पनामा से शुरू होने वाली आग आज हर तरफ फैल गई है। एक जानिब हुक्मरान जमात इस्तीफा न देने पर अटल है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन भी इस्तीफा हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तैयारियों में है। वजीर आजम के एहतसाब का मुतालबा करने वाली जमात PTI का कहना है कि अपोजिशन जमात की हिकमत अमली मुकम्मल हो चुकी। वजीर आजम के पास मुस्ताफी होकर खुद को एहतसाब के लिए पेश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तमाम काबिल जिक्र इस मुल्क की दीनी सियासी जमातें सब एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी होंगी और एक निकाती एजेंडा होगा गो नवाज गो। मुस्लिम लीग नून इस वक्त हमेशा की तरह जो कि जमहूरियत डिरेल करना चाहती है, सियासी शहीद होना चाहती है, हमारा एक ही मुतालबा है कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे। दूसरी जानिब गो नवाज गो का राग अलापने वाले PTI कारकुन भी सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। कहते हैं JIT के कयाम पर खुशियां मनाने वाले अब JIT के फैसले से क्यों भाग रहे हैं, मुस्ताफी हो या मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। JIT पाकिस्तान की फतह है, मियां नवाज शरीफ की फतह है, तो अब उसी के जो उसी का फैसला है या उसी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसे मानने के लिए भी तैयार नहीं है। JIT का फैसला है, इसके साथ पूरी कौम है, बच्चा बच्चा बूढ़ा क्या जितने भी लोग हैं सबको पता चल गया कि ये नवाज शरीफ चोर है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक 17 जुलाई हुक्मरानों की रुखसती का दिन होगा। तहरीक इंसाफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून का हमेशा से वतीरा रहा है कि अगर इदारे या अवाम मुखालिफ हो जाएं तो शब खून मार दो। पनामा करप्शन पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, वज़ीर आज़म का इस्तीफा यकीनी है। कैमरामैन हसन जावेद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएंगे जमशेद दस्ती की लाहौर आमद पर अवामी रक्षा यूनियन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। रैली के हमरा जमशेद दस्ती ठोकर न्याज बेग से मंसूरा पहुंचे, जहां उन्होंने अमीर जमात इस्लामी पंजाब मियां मकसूद से मुलाकात की। उन्होंने मदद और मुकम्मल हमायत करने पर जमात इस्लामी की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अवामी राज पार्टी के कन्वीनियर और मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती रिहाई के बाद पहली मरतबा लाहौर पहुंचे तो अवामी रक्षा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी ने अपने कारकुनान के हमरा उनका शानदार इस्तकबाल किया। जमशेद दस्ती कभी रक्षा में सवार होते तो कभी मोटरसाइकिल पर बैठते। रैली के शुरुआत से खिताब भी उन्होंने किया। इनके लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे और आने वाला वक्त इंशाअल्लाह इस गरीब तबके से लोग आएंगे, मजदूर तबके से आएंगे। मैं इनकी जुर्रत को, बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। जहाँ बर्बरियत, गुंडागर्दी अरूज पे। जमशेद दस्ती की लाहौर आमद पर अवामी रिक्शा यूनियन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जमशेद दस्ती रिहाई के बाद पहली मरतबा लाहौर पहुंचे तो अवामी रक्षा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी ने अपने कारकुनान के हमरा उनका शानदार इस्तकबाल किया। उधर वज़ीर आज़म से इज़हार यकजहती के लिए गुलशन रावी में नून लीग की मोटरसाइकिल रैली हुई। नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के रहनुमा हमजा मुस्तफा की जानिब से गुलशन रावी में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली का मकसद मुस्लिम लीग नून से इज़हार यकजहती करना था। रैली में शरीक नौजवानों ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की, जबकि रैली के दौरान गुलशन रावी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। UC 9 PP 155 में नून लीग यूथ विंग के कारकुनों की नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए रैली। कारकुनान ने नवाज शरीफ के हक में खूब नारेबाजी की। बच्चे, नौजवान, बूढ़े सभी रैली में शरीक हुए। कारकुनान का कहना था कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाएं, हम उनके साथ हैं और आखिरी दम तक नून लीग का साथ देंगे। उधर पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर लाहौर अजीजुर रहमान चंद ने मुलाकात की। सियासी और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में होने वाली मुलाकात में अजीजुर रहमान चंद का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब को सियासी गढ़ बनाने के लिए जयालों के साथ मिलकर 2018 के लिए इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की इस्तीफा की तहरीक के लिए लाहेअमल तैयार कर लिया गया है। मियां मंजूर वट्टू का कहना था कि पीपल्स पार्टी को सियासी कुर्बानियां देना पड़ी। अब वज़ीर आज़म पर करप्शन इल्जामात साबित हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इक़्तिदार को बचाने के लिए मुल्क की साख को नुकसान न पहुँचाए। अजीजुर रहमान चंद ने मियां मंजूर वट्टू की फुप्पो के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत भी किया।
MPA मलिक मोहम्मद वहीद की ज़ेर सदारत चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और टाउन अफसरान का इजलास हुआ। नवाज शरीफ के साथ रहने का आज़म किया गया। इलाके के मसाइल हल करने पर तबादला ख्याल भी किया गया। मीटिंग में चेयरमैन हाजी मोहम्मद शरीफ, मलिक इरफान, मलिक रियाज, मियाँ उमर इरफान, चौधरी जुल्फ़िकार, खालिद अजीज़, राना ज़ीशान, शेख अल्ताफ़, चौधरी अशरफ, आगा अली रज़ा, चौधरी तारिक मुनीर, टाउन ऑफिसर मियाँ मोहम्मद बख्श, वासा SDO मुजफ्फर आगाजी आबाद, काशिफ शाह, नदीम, मलिक टीपू, मियाँ फैसल शकील समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम मेंबरान ने अपने कायद से मोहब्बत का अज़म दिखाया और मसाइल पर रोशनी डाली। MPA मलिक वहीद का कहना था कि वो हर मुश्किल घड़ी में अपने कायद के साथ हैं। नवाज शरीफ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। मलिक मोहम्मद वहीद ने मानसून के हवाले से वासा हुक्काम को बेहतर हिकमत अमली बनाने की हिदायत भी की। उधर आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी तैयारे पर लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। नवाज शरीफ की रवानगी से पहले 3 परवाजों को लैंडिंग से रोककर फिजा में चक्कर लगवाए गए। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे पर लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगे। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद रवानगी से पहले 3 परवाजों को लैंडिंग से रोका गया, जो फिजा में चक्कर लगाती रहीं। फिजा में रोकी जाने वाली परवाजों में अमान एयर की मस्कत से आने वाली परवाज 343, एयर ब्लू की कराची से आने वाली परवाज 402 और शाहीन एयर की मस्कत से आने वाली परवाज 769 शामिल है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लाहौर से इस्लामाबाद जाने के चंद मिनट बाद फिजा में रोके जाने वाली तीनों परवाजों को बाहिफाजत लाहौर लैंड करा लिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तुर्की के ताउन से लाहौर एयरपोर्ट से अफसरान का 23 रुकनी वफ्द तरबियत हासिल करने के लिए तुर्की रवाना हुआ। वफ्द के हमरा ख्वाजा मीनान नज़ीर ने आमों का खुसूसी तोहफा भी भेजवा। फ्लाइट TK 715 लाहौर से तुर्की रवाना हुआ। रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ के डॉक्टर्स और नर्सेज का 10 रुकनी वफ्द तुर्की में 1 माह तरबियत हासिल करेगा। इसके अलावा ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी मुल्तान का 10 रुकनी और रेस्क्यू 1122 का 3 रुकनी वफ्द 16 से 29 जुलाई तक तुर्की में तरबियत हासिल करेगा। वफ्द के हमरा सूबाई वजीर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने आमों का तोहफा भी भेजा है। आमों की बेटियां वजीर सेहत तुर्की रसीफ अकदाग और वजीर तवानाई तुर्की बेरातुल बेराक के लिए भिजवाई गयी। उधर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से आपको बताएंगे तैयारों की कमी और फनी खराबी के बायस फ़ज़ाई मुसाफिर एक बार फिर ख्वार हुए और 35 परवाजें मुतासर होनी हुई। फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक PIA की पेरिस मिलान से आने वाली परवाज PK 720, PIA की दोहा से आने वाली परवाज PK 290, PIA की कराची जाने वाली परवाज PK 317 मुतासर हुई। PIA में अकरबा परवरी का सिलसिला जारी है। एविएशन इंडस्ट्री का तजुर्बा न रखने वाले बिलाल मुनीर को नया चीफ कमर्शियल ऑफिसर तैनात कर दिया गया। PIA ज़राए का कहना है कि बिलाल मुनीर शेख 20 साल से ज़ायद तक मोबिलिंग पाकिस्तान का भी हिस्सा रह चुके हैं। हुकूमत के मंजूरी नज़र प्रोसिक्यूटर्स की तैनातियाँ सियासी असर रसूख न रखने वाले 36 सीनियर प्रोसिक्यूटर्स 10 माह तक कोशिश के बावजूद पोस्टिंग न करवा सके। 2 माह में तैनाती न होने पर प्रमोशन नोटिफिकेशन गैर मौसर हो जाएगा। महकमे प्रोसिक्यूशन के 40 सीनियर प्रोसिक्यूटर्स 27 अक्टूबर 2016 में ग्रेड 19 में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के ओहदे पर तरक्की दी गई। तरक्की पाने वाले प्रोसिक्यूटर्स में हुकूमत के मंजूर नजर 4 प्रोसिक्यूटर्स मलिक अजहर, मोहम्मद सुल्तान, शाहिद अलीम और मोहम्मद आसिफ अंजुम को नई तैनातियां मिल गयी। सियासी असर और रसूख न रखने वाले बाकी 36 प्रोसिक्यूटर्स 10 माह से नई तैनातियों के मुंतजर हैं। तैनातियां न होने से अफसरान ग्रेड 19 की तनख्वाह और मुराद से भी महरूम हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में अली हसन, मोहम्मद नसीम अख्तर, अमानुल्लाह, सलाहुद्दीन, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद उमर फारूक खान समेत दीगर शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक 32 अजला में डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स की असामियों पर जूनियर तैनात हैं। सीनियर प्रोसिक्यूटर्स की नई तैनातों के लिए फाइल सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर टू वज़ीर आला के दफ्तर में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक अगर 2 माह में तैनाती न हुई तो इन अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्की गैर मौसर हो जाएगी। उधर लाहौर समेत पंजाब के 114 कॉमर्स कॉलेजेस के कॉन्ट्रैक्ट असासा मुस्तकली के मुंतजर हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बनाई गई कमेटी भी मामले में कोई पेशरफ न कर सकी। लाहौर समेत सूबा भर में 14 साल से प्रोफेसर्स और एसोसिएट टीचर्स अपनी मुस्तकिली के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। उसातिज़ा का कहना था कि 14 साल से कॉमर्स कॉलेजेस के उसातिज़ा मुस्तकिल होने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बनाई गई कमेटी भी मामले का हल निकालने में नाकाम रही।
कॉमर्स कॉलेजेस के प्रोफेसर और एसोसिएट लेक्चरार की जानिब से मुतादिद बार एहतजाज भी किया गया, लेकिन कमेटी ने वजीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। उसातिज़ा के मुताबिक जुलाई में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तकिल किया जा रहा है और न ही कॉन्ट्रैक्ट में तौसीह की गई है। उसातिज़ा की जानिब से अवान वजीर आला के सामने एहतजाजी मुजाहरे का इंदिया दे दिया गया। बल्दियाती नुमाइंदों की मसरूफियात का अहवाल जानेंगे अबू बकर शेख की रिपोर्ट में। MPA चौधरी शहबाज अहमद की जेर सदारत PP 143 में तरक्याती कामों और सिक्योरिटी अमूर के हवाले से इजलास हुआ। उनका कहना था कि भम्मे जुगिया गांव में सीवरेज और गलियों की PCC के मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जो अरसा दराज से शहरियों का दरीना मसला था। इजलास में SHO शादबाग इब्रार शाह का कहना था कि उनके इलाके की हदूद में क्राइम की शरह में वाजिया कमी आई है, खसूसन पतंगबाजी पर कंट्रोल हुआ है। इस मौके पर चेयरमैन UC 25 शाहनवाज चौधरी, वाइस चेयरमैन चौधरी नदीम सरवर, मियाँ शहजाद अहमद, शहबाज अहमद कमाल चौधरी, यासिर बशीर, मियाँ अब्दुल अहद, मोहम्मद जमील, मनशा भट्ट, मलिक शफकत और मलिक आसिम मौजूद थे। उधर चेयरमैन UC 174 इसरारुल हक भट्ट ने लखो डेर शरीफपुरा में खुली कचहरी लगाई। उनका कहना था कि इलाके में निकासी आब और साफ पानी की फराहमी के दरीना मसाइल मौजूद हैं, जिन्हें हल नहीं किया जा रहा। इसरार भट्ट ने कहा कि कई बार मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद को भी सूरत हाल से आगाह किया गया, ताहम सुनवाई नहीं हो रही। इस मौके पर चौधरी आसिफ अली, मलिक साजिद अवान, चौधरी नासिर, बाबा यूनुस, नाजिम अली, हकीम अशरफ, शहबाज अली, जुल्फकार अली समेत दीगर लोग मौजूद थे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। और अब कुछ दीगर बल्दियाती नुमाइंदों की मसरूफियात वकार घुमन की रिपोर्ट में। MN वहीद आलम खान ने चेयरमैन UC 225 अब्दुल गफूर तबस्सुम और वाइस चेयरमैन तारिक महमूद के हमरा मोहल्ला बहादुरपुरा में सेवरेज पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे का इफ्तिताह किया। यूनियन काउंसिल 225 कोट लखपत में सेवरेज के मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर काउंसलर आदिल मुस्तफ़ा, डॉक्टर रियाज, अशरफ हैदरी, सलीम अनायत समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। MN वहीद आलम खान का कहना था कि इलाका में सबसे ज्यादा तरक्याती काम इनके दौर में हुए हैं। हल्का की तमाम यूनियन काउंसिल में बिला तफरीक तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। इधर यूनियन काउंसिल 253 का इजलास चेयरमैन चौधरी हामिद गुजर की जेर सदारत हुआ। वाइस चेयरमैन सगीर हुसैन समेत काउंसलर शरीक हुए। सराइच गाँव में मुनक्ता इजलास के मौके पर बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि लीग रहनुमा राना मुबश्शिर इकबाल के ताउन से सराइच गाँव, जुल्के और दीगर देहातों में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। तरक्याती काम बर वक्त पाए तकमील तक पहुँचाकर आवाम को तोहफा देंगे। हल्का PP 145 के बल्दियाती नुमाइंदों की मसरूफियात जानते हैं फसीउल्लाह से। रुकने सूबाई असम्बली वहीद गुल ने सदर UC 137 रमजान अली भट्टी के हमरा शादीपुरा में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। वहीद गुल का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। इलाके में नकासी आब, टूटी फूटी गलियों समेत साफ पानी की फराहमी के दरीना मिसाइल मौजूद थे, जिन्हें हल किया जा रहा है। इस मौका पर वाइस चेयरमैन आबिद सईद मुगल, जनरल काउंसलर्स लाला अल्लादिता, नासिर अलवी, अदरीस कादरी, जुल्फकार भट्टी, मियाँ शहबाज, नदीम कम्बो, अफजल शाह, फरियाद चौहान समेत दीगर मौजूद थे। उधर सदर यूथ विंग लाहौर खुरम रेल असगर ने वाइस चेयरमैन UC 140 मियाँ रियाज अहमद के हमरा फतेहगढ़ में ट्यूबवेल की तनसीब का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर मलक आबिद हुसैन, महर मुनीर बाऊ, मियाँ मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद इसाक, मियाँ अनीस, आतिफ गफार, महर अमानत, अरशद मुगल समेत दीगर मौजूद थे। इस मौका पर खुरम रेल असगर और वाइस चेयरमैन मियाँ रियाज का कहना था कि इलाके में साफ पानी की फराहमी का दरीना मसला था, जिसे MNA शेख रेल असगर के ताउन से हल किया जा रहा है। दूसरी जानिब वाइस चेयरमैन UC 138 चौधरी मतलूब जट ने बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा अफशा पार्क में सेवरेज सिस्टम की तनसीब का इफ्तिताह किया। इस मौका पर सीनियर रहनुमा चौधरी नसीर जट, डॉक्टर शहजाद भट्टी, हाफिज अहमद रजा, बाबा गुलाम हैदर, चौधरी दाऊद जट, मलिक आसिम अवान, हाजी शकील, खैरुल्लाह खान, हाजी जहांगीर अल्लाह रखा, मुश्ताक मुगल, अब्बास मुगल, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद खालिद समेत दीगर मौजूद थे। चौधरी मतलूब जट का कहना था कि MNA के ताउन से इलाके में नकासी आब के दरीना मिसाइल को हल किया जा रहा है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। अब आपको बताएंगे सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक की GM मार्केटिंग PTV न्यूज़ अनवर हुसैन की वालिदा की रस्म कुल में शिरकत, इसाले सवाब के लिए उन्होंने दुआ भी की। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर UC 66 हाजी अरशद अमजद हुसैन, चेयरमैन मजंग शहबाज हैदर ने भी शिरकत की और मरहुमा के लिए फातिहा ख्वानी की गई। वाइस चेयरमैन UC 121 मोहम्मद अदरीस की भाभी की रस्म चेहलम, मेंबर सूबाई असम्बली माजिद जहूर और लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने शिरकत की। खास मंडी के इलाके में मुनक़िदा रस्म चेहलम की तकरीब में चेयरमैन UC 121 एजाज अनवर टीपू, शबीर लब्भा और अजीज UP समेत लीगी कारकुनान ने भी शिरकत की। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। It's bigger and better than a burger. It's a Whopper with creamy mayo, giant flame roll patty, crunchy pickles, sliced onions, juicy tomatoes, ketchup, and fresh lettuce, perfectly layered on a sesame seed bun. So have it your way in beef or chicken. Whopper, a free fries or drink के साथ। जी हाँ, free fries or drink. Only for ₹400 for free delivery. Call. लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम,
मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर, टीचर्स और मुख्तलिफ शोबाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत। पैनल में CEO एक्सेस यूथ केयर करियर मोहम्मद अरशद, डॉक्टर साकिब जावेद, स्पीकर शमान नामवर, रिसर्चर और सक्सेस कोच डॉक्टर अब्दुल अजीज़, मुसन्निफ अली अब्बास और नाहिद अली शामिल थे। इस मौके पर तमाम शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने शुरका को कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने के तरीके बताए। असातिज़ा और प्रोफेसर्स को तरबियत दी गई कि वो किस तरह अपने पैगामात को बेहतर तरीके से तलबा तक पहुँचा सकते हैं। उधर जौहर टाउन विफाकी कॉलोनी में दिलचस्प कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। विफाकी कॉलोनी की PTCL ग्राउंड में ओकाड़ा और लाहौर की टीमों के दरमियान थप्पड़ों की बारिश के साथ दिलचस्प मैच देखने में आया। काबिल-ए-दीद मुकाबले के बाद लाहौर ने ओकाड़ा के खिलाफ 22 पॉइंट्स जबकि ओकाड़ा ने 21 पॉइंट स्कोर किए। ख्वाजा अहमद हसन ने खिलाड़ियों को दाद देते हुए फाते टीम को 25,000 नकद और ट्रॉफी जबकि रनर अप टीम को 15,000 नकदी और ट्रॉफी से नवाजा। इस मौका पर ख्वाजा अहमद हसन का कहना था कि बहुत जल्द खेल की इस ग्राउंड को मजीद बेहतर करते हुए खिलाड़ियों के लिए नए मौके पैदा करेंगे। इस मौका पर सैयद तौसीफ, चेयरमैन UC 220 मियां आमिर, वाइस चेयरमैन मियां कासिम और दीगर ने शिरकत करते हुए कहा कि ऐसे मुकाबलों का इनेकाद मुस्तकबिल में भी करवाते रहेंगे ताकि पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट को उभारा जा सके। कैमरा टीम के हमरा सैयद अरसलान हैदर, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 42 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv।